ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों यानी कि पिछले साल 17 दिसंबर को एक पीआईएल दर्ज किया था, एक प्ले दर्ज किया था और वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक प्ले दर्ज करते हुए ये बात कही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को क्या देश में लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या मान्यताएं हैं, हुकूमत क्या सोचती है, खुद कोर्ट क्या सोचती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक काफी मशहूर एक्ट है और लगातार पिछले कुछ सालों में चर्चे में रहा है। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद को लेकर के जब अदालत ने फैसला दिया था उस वक्त भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के ये बात कही गई थी कि ये एक देश के संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इस पर जो है गौर फिक्र करते हुए ही हमेशा अदालत के द्वारा फैसले दिए जाने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या उन फैसलों को अदालत मान रही है। आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ उस दिन जिस स्थिति में जो भी धार्मिक स्थल था उसे बाद में उसी तरीके से माना जाएगा। मतलब साफ है कि अगर 15 अगस्त 1947 को किसी जगह कोई मस्जिद थी तो आज के डेट में भी वहां पर मस्जिद ही मानी जाएगी। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप संभल को देख लीजिए। संभल में एक जामा मस्जिद है, उसको लेकर के पिछले दिनों कितना विवाद हुआ। वहां पर कई जो है आपको डेथ मिली, डेथ की खबर सामने आई कि 5-6 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल हो गया। सारा मामला ही यही था कि उस मस्जिद को लेकर के ये दावा किया गया। विष्णु शंकर जैन जो कि कह सकता है कि एडवोकेट हैं और साथ ही साथ हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं, उनका ये कहना है कि हम बहुत सारी मस्जिदों को लेकर के जो है हमने पीआईएल दर्ज किया और हम वहां पर मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि पूर्व में वहां पर मंदिर था। ऐसे कई दावे किए जाते हैं, हालांकि ये दावे अक्सर गलत साबित होते हैं। खुद बाबरी मस्जिद का जब फैसला सुनाया गया था, जहां पर राम मंदिर बनाने का जो है फैसला दिया गया, उस वक्त भी ये बातें अदालत ने साफ तौर पर कही कि हमें इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि उस जमीन के नीचे कोई मंदिर रहा, कोई राम मंदिर था। लेकिन खैर आस्था की बुनियाद पर उन लोगों ने राम मंदिर बनाने का फैसला दे दिया। उसके बाद से लगातार ये एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले आपने देखा किस तरीके से ज्ञानवापी में, फिर मथुरा में, फिर संभल में, फिर अजमेर में, फिर दिल्ली में, और लगातार मसाजिदों और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यह बात पूछी है कि भाई आपके पास जब एक कहा सकता है फरमान पहले से रखा हुआ है, मौजूद है, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो आप उसे क्यों नहीं मान रहे? आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है? आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? ये पूरा का पूरा मामला था। इस पूरे मामले में नए साल के 2 जनवरी को यानी कि 2 जनवरी 2025 को जो है अदालत में कार्रवाई होनी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई शुरू होनी थी, उससे पहले पता चला कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो अब 17 फरवरी को सुनी जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में 17 तारीख को अपनी बात रखेगी और कहीं ना कहीं मुमकिन है कि 17 तारीख को ये फैसला जो है सामने आएगा कि आखिरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या इजहार ख्याल है। असदुद्दीन ओवैसी वाकईतन ये चाहते हैं कि भाई ये मामला खत्म हो। लगातार मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है, शुरू से लेकर के अंत तक असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत मजबूती के साथ इन मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारी मस्जिदों को, हमारी वक्फ की जमीनों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ को लेकर के भी वो लगातार बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी एक मजलिस में उन्होंने ये बात कही कि वक्फ पर ये लोग इसलिए ही कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि वक्फ के जरिए ये कई मसाजिदों को टारगेट करेंगे, कई मसाजिदों को हमसे छीन लेंगे, कब्रिस्तानों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, मकबरात को छीन लेंगे। तो अगर ये वाकईतन सच है जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं तो ये काफी चिंताजनक बात होगी। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अपने लेवल पर जो है अपनी एक एडवोकेट के जरिए जो है, और खुद वो बैरिस्टर हैं, आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत शानदार बैरिस्टर है और वो बहुत अच्छे से संविधान को समझते हैं और यही वजह है कि उन्होंने खुद इस पूरे मामले में जो है हस्तक्षेप किया है और अदालत में ये मामला लेकर के पहुंचे। अब देखना यह है कि 17 फरवरी को इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबरें सामने आती है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के अदालत साफ रुख बताएगी कि आखिरकार उसे माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, किस वजह से इस पर जो है पुराने फैसलों को जो है जब पुराना फैसला दिया गया तो इसे क्यों नहीं मद्देनजर रखा गया। ये तमाम सवालों के जवाब अब 17 फरवरी को आने की संभावनाएं हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब ने जो काम किया है वो सही है? अपनी राय जरूर लिखिएगा।